औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई। आपको याद होगा जून 2020 में मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ था। तब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अज़ खुद नोटिस लिया। जज साहब के हुक्म पर एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श, डीजी एंटी करप्शन पंजाब गोहर नफीस समेत 5 रुकनी पेट्रोलियम कमीशन बना। पेट्रोलियम कमीशन ने 168 सफाती रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की और चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। ये रिपोर्ट क्या है? नोहा है हमारी मिसमैनेजमेंट का, मरसिया है हमारी लूटमार का, हमारी नाअहलियों नालायकियों का। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा बनी, मगर उसे चलाने के लिए कवानीन नाफज हुए 2016 में, यानी 14 साल हडाक बेस आर्जी हुक्मनामों से काम चलाया गया। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल कंपनी ऑयल ज़ख़ीरा बनाए बगैर काम नहीं कर सकती, मगर हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल ज़ख़ीरा ही नहीं। तेल बहरान की वजह यह थी कि ऑयल कंपनियों ने हंगामी सूरत हाल के लिए 20 दिन का तेल ज़ख़ीरा रखना था, जो नहीं रखा गया। जब तेल की कीमतें नीचे आ रही थी, सब कंपनियां इसी चक्कर में थी कि जब कीमतें ज़मीन पर आ गिरेंगी तब तेल ख़रीदेंगे, और ऐसा ना हो सका। जब तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी तो PSO के अलावा तमाम कंपनियों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके तेल बहरान पैदा कर दिया। जो कुछ भी गलत हो रहा था उसे ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा कठपुतली बनी हुई थी। सब कुछ वजारत पेट्रोलियम पर डालती रही और वजारत पेट्रोलियम सब कुछ ओगरा पर डालती रही। अवाम लुटते रहे, मुल्क का नुकसान होता रहा और ऑयल कंपनियां धड़ाधड़ माल बनाती रहीं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में यहाँ 4 ऑयल कंपनियां थीं और आज 66 हैं, 66। और मज़े की बात, कागज़ों में सब ऑयल कंपनियां खसारे में हैं। जी हाँ, ऐसा कारोबार जो 18 बरसों में 4 कंपनियों से 66 कंपनियों तक जा पहुंचा, खसारे में है। अब जब 66 कंपनियां ही खसारे में हैं तो बेचारी ये कंपनियां टैक्स भी नहीं दे पाती होंगी। अंदाज़ा लगाइए, हमसे 10 गुना बड़े भारत में सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां, श्रीलंका में 3, बांग्लादेश में 6, जबकि हमारे यहाँ ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि 66 कंपनियां, मगर कागज़ों में सब की सब खसारे में हैं। ये ऑयल कंपनियां किनकी हैं? बल्कि ये कहना दुरुस्त कि कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जिस बड़े की ऑयल कंपनी ना हो। सब महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े हैं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताए कि ये ऑयल कंपनियां मुल्क कौम को सालाना 250 अरब का टीका लगाती हैं। आगे सुनिए, डीजी ऑयल इंजीनियर या तेल एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा डीजी ऑयल वेटनरी डॉक्टर है, यानी जानवरों का डॉक्टर। आगे सुनिए, पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ने एक ऐसे सेक्शन अफसर की निशानदेही भी की है जिसका बस एक ही काम कि ऑयल कंपनियों से रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके अफसरों में बांटने हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आगे सुनिए, सिंध के बादशाहों की ऑयल कंपनियों की 23 अरब की हेरा फेरी पकड़ी गई। केस नैब के पास आया। पता है ये नैब में कंपनियां कितने में छूट गईं? सिर्फ और सिर्फ 1.25 अरब देकर। 23 अरब का केस, प्ली बार्गेन हुई, 1.25 अरब में जान छूट गई। इस मुल्क को कैसे चूना लगाया जाता है, इसकी एक नन्ही मुन्नी सी मिसाल हाजिर खिदमत है। जून 2020, 15 जून 2020 को एक जहाज़ 60,000 मेट्रिक टन तेल लेकर पोर्ट कासम बंदरगाह कराची पर आया।
इसी दौरान पता चला कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जहाज़ को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया। 27 जून को जब तेल फी लीटर 20 रुपये बढ़ा तो अगले दिन 15 दिन से साइड पर खड़ा जहाज़ कागज़ों में ऑफलोड हो गया और पुरानी कीमतों पर आए जहाज़ का तेल जब नई कीमतों पर फ़रोख्त हुआ तो उस एक जहाज़ से 2 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया। मेरे प्यारे नाजरीन, परेशान ना हों, ऐसी कार्रवाइयाँ आए रोज़ डाली जाती हैं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताए कि एक तरफ अवाम तक तेल की सप्लाई 44% तक कम हो गई थी, मगर तेल कंपनियों ने कागज़ों में अपनी तेल की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर किया। मसलन लॉकडाउन के सबब जब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में सियाहत समेत सब काम ठप पड़े हुए थे, तब कागज़ों में वहाँ पेट्रोलियम खपत रिकॉर्ड दिखाई दी गई। गुजरात में एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई कि पेट्रोल पंप पर, गुजरात का एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई, जबकि वहाँ पेट्रोलियम ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। कागज़ों में इस शोबदेबाजी के ज़रिए करोड़ों के फ़ायदे उठाए गए। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बड़ी ऑयल कंपनियाँ ओगरा कवानीन के बरक्स मुसलसल ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं। ओगरा ने इन्हें ज़ख़ीरा करने के जितने आउटलेट्स की इजाज़त दी हुई है, कई के आउटलेट्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। जैसे एक बड़ी ऑयल कंपनी को तेल ज़ख़ीरा करने के लिए 70 आउटलेट्स की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकरों के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर एक भी ऑयल टैंकर के पास ये लाइसेंस नहीं है। मेरे प्यारे हमवतनों, 168 सफ़ाती रिपोर्ट के ये चंद टोटे पेश किए हैं। रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, अगर पढ़ेंगे तो दिल टोटे टोटे हो जाएगा। हमारा प्यारा पाकिस्तान कैसा मुल्क है, इट पुटो दे थल्लों एक नवी करप्शन की कहानी निकल दी है। अभी तंबाकू माफिया पूरी तरह बेनकाब नहीं हो पाया। दवाइयों वाले गपले बड़ों को सजाएं नहीं मिल पाई। आटा गंदम वालों पर हाथ नहीं डाला जा सका। चीनी स्कैंडल में 2-4 पर्चों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ कि ये पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आ गई। सजा मिले भी तो किसे? अपोजिशन से हुकूमत तक, ब्यूरोक्रेसी से ताजरों तक, सब के सब शरीके जुर्म हैं। ये भी देखा गया कि पकड़ने वाले ही मुल्ज़म या मुल्ज़मान की पुश्तपनाह हैं। खुदा का शुक्र है, निजी बिजली घर डाकुओं का मामला किसी सिरे चढ़ रहा है। निजी बिजली घर कंपनियों से बेहतर नरखों पर 1.5 दर्जन के करीब नए मुआहदे हो गए। बाकी मुआहदे भी हो जाएंगे तो अरबों खरबों की बचत होगी, गर्दिशी कर्ज़ों में कमी आएगी। बहरहाल अगर फुर्सत मिले तो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़े, बहुत ज़रूरी है। मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले बेशर्म बेहया किरदारों को आप भी जानो पहचान सकें। मेरा बेटा कहता है कि पाकिस्तान क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता। मैं उसे हौसला देता हूँ कि बेटा, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। अपने इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।